Good morning, students. I am Sahityapuri Goswami, your new computer teacher. This is the first chapter more on MS Windows 10. MS Windows 10 is the latest version of Windows operating system. It is the most advanced and the most user friendly operating system. It is the upgrade of Windows 7 and Windows 8. विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 की जो कमियां थी वो विंडोज़ 10 में हुई पूरी की गई. इट इज़ मोर सिक्योर्ड एंड मोर ईजियर टू यूज़. हम देखते हैं इसके न्यू फीचर्स जो कि इसे और भी अच्छा बनाता है. फर्स्ट इज़ बेटर यूजेबिलिटी. विंडोज़ 10 इज़ वेरी flexible and user friendly. It's come some unique features like virtual desktop feature allow the user to create multiple desktops. ओके आप इस चैप्टर में ये सब जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं. कंटिन्यू हम देखते हैं अपन फर्स्ट फीचर. दिस फीचर अलाउ द विंडोज़ टू बी यूज्ड ऑन द डिवाइस दैट सपोर्ट माउस कीबोर्ड एंड अ टच इनपुट. अब आप तो एज अ टैबलेट मोड भी यूज़ कर सकते हैं. एज ए यू कैन सी हम लैपटॉप अब टच स्क्रीन वाला भी आ चुका है. सो वी कैन यूज़ एज अ टैबलेट मोड. फॉर देट कोई एक प्रोसीजर है. अपन को अगर टैबलेट मोड में चलाना है तो अपन क्या करते हैं. फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑन द सिस्टम ट्रे. सिस्टम ट्रे कहाँ होता है? ऑन द बॉटम ऑफ द पेज. आप वहाँ से जाके टैबलेट मोड को ऑन कर सकते हैं और टैबलेट मोड यूज़ कर सकते हैं. नाउ टास्क व्यू. एज यू कैन सी टास्क व्यू क्या करता है, आपको टास्क दिखाता है. जैसे अपने मोबाइल में रिसेंट व्यू होता है जिसमें हम जो ऐप खोल के रखे हैं वो दिख जाता है, वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, टास्क व्यू. दिस फीचर अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप टू ऑर्गेनाइज मैनी एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर कंप्यूटर. सी दिस पिक्चर. आपने मल्टीपल विंडो खोला है तो वो आपको दिखा देता है कि आप ये एप्लीकेशन में काम कर रहे थे. Cortana. This feature was first introduced as a handheld device that used Windows OS. This feature add to Windows 10. Cortana can help the user to complete certain tasks without even touching the keyboard. आप विदाउट यूजिंग एनी कीबोर्ड आप Cortana की मदद से काम कर सकते हैं. लाइक गूगल असिस्टेंट Cortana भी वही चीज़ है. Cortana आप यूज़ करके विदाउट टचिंग योर कीबोर्ड यू कैन कमांड विथ योर वॉइस. फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन सेट रिमाइंडर, अलार्म क्लॉक और रीडिंग अ ईमेल. ठीक है. It is very useful search tool. For getting this Cortana feature, first you have to right click on the empty area of the taskbar. Taskbar कहाँ होता है? Bottom of the page. आप वहाँ right click करेंगे और as you can see this picture, you can choose Cortana and select show search box. Search box आप select करेंगे तो आपको Cortana मिल जाएगा और Cortana में आप कमांड देंगे तो आप सारे फीचर्स को विदाउट टचिंग कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज. इट इज़ अ न्यू ब्राउज़र ऑफ विंडोज़ 10. इट इज़ वेरी सेफर देन प्रीवियस वन. प्रीवियसली हम क्या यूज़ करते थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर. बट ये जो है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये रीडिंग मोड के साथ आता है और एडवर्टाइजमेंट को हटाने की कोशिश करता है. इट इज़ ऑल्सो विथ Cortana फीचर. मीन्स यहाँ आप अपने वॉइस से सर्च करके यूज़ कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज़ एक्शन सेंटर. एक्शन सेंटर बेसिकली एक क्विक एक्शन बटन होता है जिससे आप अपने नोटिफिकेशंस जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशंस होते हैं, ये जो है आपका एक्शन सेंटर है. तो इससे हम जैसे वाईफाई, डाटा ये सब ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी ये चीज़ें होती है. तो आप बस एक क्लिक से आप अपना ऑफ ऑन ये सब कर सकते हैं. ठीक है. अपने विंडोज़ की सेटिंग खोल सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर टैबलेट मोड में आ सकते हैं. नाउ
Windows Hello. It is the biometric based feature that allows user to authenticate themselves using their fingerprints. आप अब फिंगरप्रिंट्स और अपने आइरिस स्कैनर मीन्स आपके आई के स्कैन से और फेशियल रिकग्निशन से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में करते थे वैसे आप कंप्यूटर को भी कर सकते हैं. creating a new desktop. You can create a multiple desktop to make your work easier. आप मल्टीपल डेस्कटॉप का यूज़ कर सकते हैं. इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टास्क व्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं ऑन टास्क बार. टास्क बार हमेशा बॉटम ऑफ द पेज होता है जिसमें सारे टास्क दिए होते हैं. सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द न्यू डेस्कटॉप. न्यू डेस्कटॉप आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पॉपअप हो जाएगा. और न्यू डेस्कटॉप विथ नेम डेस्कटॉप 2. You can see in this picture न्यू डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया सो मल्टीपल डेस्कटॉप खुल गए, है ना. नाउ मूविंग एप्स बिटवीन डेस्कटॉप. आप एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप भी अपने एप्लीकेशंस को मूव कर सकते हैं. वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, ओपन टास्क व्यू. आप टास्क व्यू खोलेंगे, इसमें दोनों विंडोज़ साइड बाय साइड दिख रहा होगा. अब राइट क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द डिज़ायर्ड ऐप. आप जो भी ऐप आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और मूव बाय डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2. आप कोई भी डेस्कटॉप में उसको यूज़ कर देंगे, मतलब 2 यूज़र्स होंगे तो आप कोई भी यूज़र यूज़ कर सकते हैं. क्लोजिंग अ डेस्कटॉप. अगर आपको डेस्कटॉप क्लोज़ करना है सो आप सिंपली टास्क व्यू पे जाएंगे और क्रॉस का जो बटन है क्लोज का, वो बटन यूज़ करके उसको कट कर सकते हैं. यूटिलिटीज़ ऑफ विंडोज़ 10. व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटीज़? यूटिलिटीज़ आर दोज key feature that use in our daily life to make our life easier, like disk cleanup. disk cleanup basically क्या करता है, आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करता है, जो रनिंग ऐप्स जो पीछे होते हैं उनको डिलीट कर देता है ना, और आपके सिस्टम को फास्ट कर देता है. नोटपैड जिसमें हम लिख सकते हैं, है ना. और विंडोज़ मीडिया प्लेयर जिसमें हम गाने सुनते हैं और वीडियोस देखते हैं. नाउ देखते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर कैन बी यूज टू रन ऑर्गेनाइज द मीडिया फाइल. मीडिया फाइल में आते हैं आपके ऑडियो वीडियो, है ना, जो हम यूजली अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं. नाउ आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस विंडोज़ 10 यू कैन रिप द डाटा ऑफ द CD और DVD. आप CD और DVD के जो डाटा होते हैं उसको आप अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ स्टेप्स दिया हुआ है. देखो, पहले तो आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर खोलना है. पहले जाना है क्लिक स्टार्ट पे, ऑल एप्स, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आप ओपन करेंगे. रिपिंग फ्रॉम द डिस्क, आप अपना जो डाटा है उसको विंडोज़ मीडिया प्लेयर के थ्रू CD में बंद कर देंगे. हम इसके पिक्चर जाएगा. देखिए, ये है आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर. यहाँ पर एक बटन होता है रिप द CD बटन. इससे आप अपने जो डाटा हैं उसको अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं. अगर उसमें कोई म्यूज़िक का है तो उसमें उसका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, म्यूज़िक फ़ोल्डर. CD बर्निंग मीन्स जलाना नहीं है, यहाँ बर्निंग मीन्स अ क्रिएशन ऑफ अ CD. पहले के समय में बहुत सारी सीडियाँ होती थी, बट अब पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स आ गए, सो आपको इतना नई नॉलेज है. बट CD में हम चीज़ें स्टोर करते हैं बाय बर्निंग इट और क्रिएटिंग इट. सो इसका भी एक प्रोसेस है. फर्स्ट इज़ इंसर्ट अ ब्लैंक CD और DVD ना CD ड्राइव. आपकी CPU में एक CD ड्राइव होता है जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क को रन करता है और बर्न करता है. अब सेकेंड स्टेप है विंडोज़ मीडिया प्लेयर. आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर खोलेंगे और क्लिक ऑन द बर्न टैब.
एक बर्न टैब होगा, है ना, बर्न वाला बटन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे और जो भी आपके म्यूज़िक है उसको सेलेक्ट कर देंगे एंड क्लिक स्टार्ट बर्न, एक सीडी क्रिएट हो जाएगा। प्लेइंग अ मूवी यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर, आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर में वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके लिए भी कुछ स्टेप हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर खोलेंगे, वीडियोस में जाएंगे और वीडियोस को चला देंगे, ठीक है। तो इसके स्टेप्स आप देख लेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। बाय डबल क्लिक कर चालू हो जाते हैं। आप इसमें एक प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। आप अपने पसंद के जो गाने हैं उसको फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। उसे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, वो एज अ अनटाइटल प्लेलिस्ट सेव होता है। जैसे आपका नाम अनुराग है, आप अनुराग नाम से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे और आपके पसंद वाले गाने उसमें डाल देंगे। नाउ यूजिंग कंट्रोल पैनल, आप यूजिंग कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल का यूज़ पहले भी कर चुके हैं, बट इसमें आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपने पढ़ा होगा कि डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है, जैसे आपका मोबाइल का वॉलपेपर होता है, वैसे ही कंप्यूटर में डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है और उसके कलर्स, उसके स्क्रीन सेवर्स जो होते हैं, अपन उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आपके नंबर्स ऑफ कैटेगरीज होते हैं दैट हेल्प यू टू मैनेज द रिसोर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। In simple word, the computer panel is like a command center of your computer. Using you can control different device attached to the system. आप कंट्रोल पैनल में जाके सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, लाइक टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग। आप कंट्रोल पैनल में डेट और टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सी इन दिस पिक्चर चेंजिंग डेट एंड टाइम। आप इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। ओपन कंट्रोल पैनल एंड स्विच द लार्ज आइकॉन। आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स अपीयर। सो दिस आर द स्टेप्स टू चेंज द टाइमिंग और समथिंग। आप यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ फॉन्ट्स, आपकी राइटिंग डिफरेंट होती है, वैसे ही कंप्यूटर की जो राइटिंग होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम्स नाउ रोमन, कॉपीस एंड MS एरियल, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं फॉन्ट्स के जो कि अपन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल व्यू, सॉरी कंट्रोल पैनल टू व्यू, है ना। नाउ नेक्स्ट इज़ टू व्यू द इंस्टॉल्ड फॉन्ट। आप फॉन्ट्स को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू कैन यूज़ इट। नाउ दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। For this class, I think it is enough.